जीवन में है, और ग्रस्त जीवन में रह करके भैया थोड़ा हास्य विनोद तो होना ही चाहिए। इससे महाराज पति पत्नी में है ना थोड़ा प्रेम बढ़ता है। भगवान द्वारिकानाथ जो है ना बड़े मजाकिया है। ठाकुर जी का तो स्वभाव ही है शुरू से नटखट। कन्हैया ने मन में सोची, मैंने देखा कि इतनी मेरी पत्नियां हैं, सबके कक्ष बने हैं और अलग से एक एक कोप भवन बना हुआ है। सारी पत्नियां कभी ना कभी गुस्सा होके चली जाती कोप भवन में। माता रुक्मणी कभी जाती नहीं, क्रोध आता नहीं, गुस्सा करती नहीं। द्वारका का दरबान भी यदि महाराज मिलेगा ना रुक्मणी मैया से तो रुक्मणी मैया कहती, और सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो द्वारिका का दरबान भी कहता है कि मालकिन मिले ना भैया तो रुक्मणी माँ के जैसी मिले। कितना ख्याल रखती है, कितनी दयावान है, कितनी वात्सल्यमयी है। भगवान ने सोचा, अरे इनको तो गुस्सा आता ही नहीं, क्रोध आता ही नहीं है। सत्यभामा जो है ना भगवान की पत्नी द्वितीय है, उनको तो महाराज हफ्ते में 2-3 बार तो कोप भवन जाती है। क्यों? क्योंकि पिताजी के वहां से वो एक मणि लेके आई है, स्मंतक मणि, जिसमें 8 भार सोना निकलता है। तो थोड़ा सा उनमें ईगो प्रॉब्लम होता ही है। पिताजी के वहां से इतना सोना लेकर के आई हूँ, ऐसे ही आई हूँ क्या? इतना दहेज लेकर के आई तो महाराज चढ़ ही रहती है हमेशा ठाकुर जी पर। प्रेम से बोलो बाल कृष्ण लाल की। तो क्या करें? रुक्मणी माता भैया बड़ी सीधी बड़ी प्यारी है। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, मीठी वाणी बोल के जग अपनो कर ले। कागा किसी का धन नहीं हरता, कोयल किसी को कुछ नहीं देती, बस मीठी वाणी बोल करके महाराज सब जगत को अपनी ओर कर लेती है। इसी प्रकार से महाराज प्रेम की भाषा बोलिए, ऐसे शब्द बोलो जिससे हमको भी सुख मिले और सामने वालों को भी आनंद की प्राप्ति हो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। भगवान ने सोचा आज कुछ लीला करनी पड़ेगी, इनको भी क्रोध आ जाए। तो भगवान द्वारिकानाथ सिंहासन पर बैठे, माता रुक्मणी पंखा झर रही हैं। पहले पति लोग जब भोजन करते थे ना तो माताएं है ना पंखा झरती थी, हवा करती थी। पतिदेव आए बेचारे हैं थके मांदे, बेचारे पसीना आ रहा होगा, बड़े प्रेम से लाड़ लड़ा करके भोजन परोसती। ए जी सुनो ना, नमक दूं क्या है? तो पहले के समय महाराज जब पति लोग भोजन करते थे तो माताएं पंखा किया करती थी। अभी को तो बात बताता नहीं हूं मैं, क्योंकि अभी तो महाराज कूलर वूलर आ गया ना, ऐसे आ गया, अब तो जरूरत ही नहीं है। महाराज जी कहाँ तुम ओल्ड फैशन की बात करते हो, न्यू मॉडल में रह करके, न्यू जमाने में रह करके। टेक्नोलॉजी आजकल हाथ पाथ की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑन करो सोई ठंडी ठंडी हवा निकल रही है। अब पति दो चाहे भोजन करे या नहीं करे, मुझे तो व्हाट्सएप चलाना है। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्णा। जो ज्यादा खुश हो रहा ना, मुझे लग रहा है उसके साथ ऐसे ही होता है। अरे अरे सुनती हो, जरा थोड़ा सा नमक देना, रुको 1 मिनट ले। अरे देवी ये शक्कर तुमको भी है ना, थोड़ा सा फोन क्या चला लो, तुमको दिक्कत ही होती है, बेमतलब परेशान करते हो मुझे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। तो ये विनोद होता है, प्रेम होता है, अच्छा पत्नी पति में होना ही चाहिए। एक महाराज में पिछली बार नवरात्रि में गया था एक प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ में महाराज परिवार में गया, गुप्ता परिवार था, अच्छा पति पंडित ने। अब वो सुबह 4 बजे मैया उठती, बच्चे भी थे, टिफिन बनाना, पूजन करना, अपनी स्वयं की पूजा भी करना और फिर महाराज कथा आदि सुनना। तो मैं देखता वो पति देव को रोज महाराज डंडा करे रहती, चाबी करे रहती थी सुबह 4 बजे से, और उनकी भाषा बड़ी अच्छी थी। मैंने तो खूब विनोद करा, उनसे हंसी मजाक करता था। ए जी सुनिए ना,
जल्दी जाइए ना, भोजन करिए ना, फूल लाइए ना, ऐसे कहती। और आज भी कभी उनसे चर्चा होती ना तो मैं ऐसे ही करता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है उनको। तो महाराज कहीं कहीं बड़ा प्रेम होता है बेचारे पति पत्नियों में। भगवान बैठे, पंखा झल रही रुक्मणी मैया, भगवान ऐसे बैठे। रुक्मणी मैया ने कहा क्या बात है प्रभु, मुंह लटका के क्यों बैठे हो, कोई बात है क्या? बस रहने दो। अरे बता दो ना, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? आपको इतना उदास तो मैंने कभी नहीं देखा। छोड़ो, रहने दो। प्रभु मुझसे कोई गलती हो गई, मैंने कुछ अपराध कर दिया, मुझे बता दो तो मैं सुधार करूंगी। आप ऐसे ऐसे तो कभी नहीं करते, मुझसे बात तो करो, मेरी तरफ देख भी नहीं रहो। भगवान ने सोचा कि अभी अपन चालू हो जाते हैं। अरे अब गलती एक हो तो बताई जाए, आप तो गलती पे गलती पे गलती पे गलती पे गलती करती हो ना। क्यों, ऐसा मैंने क्या करा? भगवान ने कहा सबसे पहले बड़ी गलती करी आपने, मुझसे शादी करी। देखो अब ये तब कह रहे भगवान जब नाती पोता हो गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। जब नाती पोता हो गए, इतना समय व्यतीत हो गया, तब भगवान ऐसी मजाक कर रहे। बोले सबसे पहले आपने तो ये गलती करी, मुझसे शादी करी। बड़े बड़े राजा आए थे, शिशुपाल हमसे सुंदर ही था, हम तो काले कलूटे हैं, उससे शादी कर लेती, मुझसे क्यों करी? पहली गलती मुझसे शादी करी। दूसरी गलती ये करी जिसके माता पिता भी पता नहीं है कौन है, माता पिता कन्फर्म नहीं है, लोगों के डर से हम समुद्रम शरणंगता, समुद्र की शरण में हम रहते हैं। ये आपने एक डरपोक से शादी कर ली। तीसरी गलती आप ये बाबाओं की बातों में आ गई, जिनके खाने का पता न पीने का पता, राम 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 कृष्ण कृष्ण कहते रहते, इन बाबाओं की कथा में आकर के, इनके बाबा की कथा के सुनकर के आपने मुझसे शादी कर ली। कल पत्र में लिखा था ना रुक्मणी जी ने, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विपरिहरतुं गतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्धलाभम त्वय्यच्युता विसति चित्तम पत्रपम में। इतनी गलती आपने करी, अब बताओ। भगवान ने फिर कहा कि देखो ऐसा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। क्या कह रहे भगवान? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है मनोज जी, अभी चाहते तो हो सकता है, हम समझ रहे हैं ना, आप अलग और मैं अलग। और महाराज ऐसी कोई बात अगर पति कर दे पत्नी से, वो भी इस समय जब नाती पोता हो जाए, तो बताओ कोई सहन करेगी भारतीय नारी? अभी कोई मैया से कह दे महाराज पति तो मजाक ऐसा कर देना, अक्कल ठिकाने लगा देंगी। 2-4 दिन खाना पीना नाश्ता सब बंद, पड़े रहो भूखे। शर्म नहीं आती बुढ़ापे में आकर के मजाक करते हो इसमें की है? डांट और लगा देगी। लेकिन रुक्मणी मैया जो जवाब दिया मत पूछो, बड़ी सुंदर जवाब दिए रुक्मणी माता ने। रुक्मणी मैया कहने लगी आप कह रहे हो कि मैंने आपकी गलती करी, शादी करके आप काले कलूटे हो, गोरे से कर लेती। तो रुक्मणी माता मुस्कुरा करके कहने लगी काले हो तब तो कमाल करते हो, यदि गोरे होते ना तो न जाने क्या करते। क्योंकि नंद लला तुम होते लली, यदि नंद लला तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के। शुक्र मनाओ कि लाली की जगह लाला हो और काले हो। काले हो तब तो महाराज पूरी दुनिया आपकी दीवानी है, यदि गोरे होते ना तो न जाने कितनों के करोड़ों के गले कट जाते हैं। आपके समान सुंदर और सौंदर्यवान कोई नहीं हो सकता प्रभु। आपने दूसरी बात मुझसे कही थी मेरे माता पिता कन्फर्म नहीं है, शादी क्यों करी? तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके कोई माता पिता हो सकते हैं? कल इंद्र स्तुति गा रहा था ना, क्या कह रहा था कि पिता गुरुस्तुम जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दंड हिताय स्वेक्षाय तनुभिः समीहसे मानं विभुन्मे जगदीश मानिना।
पिता गुरुस्तम जगतामधीशो, आप ही जगत के माता हो, आप ही जगत के पिता हो, आप ही जगत के गुरु हो। तो जो स्वयं सबका माता पिता है भैया, उसका कोई माता पिता कैसे बन सकता है? अब आप भले गली गली में सबको माँ बना माँ पे बोलते रहो, पिता बोलते रहो, भाई बोलते रहो, रिश्ते बनाते रहो, उसमें क्या बिगड़ता है? लेकिन प्रभु आपका माता पिता कोई नहीं हो सकता, आप जगत के माता पिता हो, आप परमात्मा हो। तीसरी बात आपने कही लोगों के डर से मैं समुद्र में रहता हूं। तो प्रभु जिस हृदय में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अभिनिवेश, अहमता, ममता, ये दुर्गुण है ना, ऐसे दुर्गुण रूपी पृथ्वी पर आप नहीं रहते हो। फिर बोले आप तो आत्मा रूपी समुद्र में निवास करते हो मेरे गोविंद। जिस भक्त के अंतःकरण में ना तो काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना ईर्ष्या है, जिसका मन निर्मल है, ऐसे निर्मल मन के समुद्र में हे गोविंद आपका निवास होता है। प्रेम से बोलो ना द्वारिका नाथ की। आपने एक बात कही थी, शायद अच्छी है कि गलत मुझे नहीं पता, आपने कहा ये बाबाओं की बातों में आ गई, ना रहने का ठिकाना, ना खाने का, ना पीने का, इन फक्कड़ बाबाओं की बात में आकर के विवाह कर लिया। ये बात बिल्कुल सही नहीं है प्रभु। संसार में यदि देखा जाए ना तो सबसे बड़ा धनी यदि कोई है तो केवल वो संत है, वो भक्त है, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम अंकित है। संसार में उससे बड़ा कोई धनी नहीं हो सकता। क्योंकि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होय। संसार में धनी यदि कोई है तो केवल और केवल संत है, महात्मा जी है। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहा देवी आप विचार मत लेना कोई, क्योंकि माँ वैदर्भ सूये था जाने तुम मद्परायणम, त्वजवच श्रोतु कामेन श्रेल्या चरित मंगले। मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए कुछ बात कह दी जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन आप है ना थोड़ा विचार मत करना। हम गृहस्थी है ना देवी, दिन भर कितना काम रहता है, टेंशन रहता है। मैंने सोचा आप क्रोध करते नहीं, तो मैंने थोड़ा हंसी विनोद के लिए आपको कुछ ऐसे शब्द कह दिए जिससे मुझे कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन आप थोड़ा सा है समझना। रुक्मणी मैया ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, आप मेरे पति हो, आपकी बात का कैसे बुरा मानूंगी मैं। प्रेम से बोलो ना बाल कृष्ण लाल की।